आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। नगर परिषद ओमकारेश्वर प्रथम सम्मेलन में मनीषा परिहार अध्यक्ष, अखिलेश दीक्षित उपाध्यक्ष चुने गए। नगर परिषद ओमकारेश्वर का प्रथम सम्मेलन वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से हुए चुनाव में भाजपा अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद पर परचम लहराया। रिटर्निंग अधिकारी राजेश पाटीदार द्वारा संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न कराई गई। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद चुनाव के बाद से पर्यटन के लिए संगठन द्वारा रवाना कर दिए गए थे। कई कांग्रेस पार्षदों को अपनी ओर न मिला ले। चुनाव के दौरान भाजपा के 9 कांग्रेस के 6 पार्षद जीतकर 15 वार्डों में 15 पार्षद चुने थे। नगर परिषद के प्रथम सम्मेलन में अध्यक्ष के रूप में मनीषा प्रकाश परिहार को 9 मत मिले, तो वहीं कांग्रेस की छंदईबाई माहिलिया को 6 मत मिले। मनीषा परिहार को निर्वाचित घोषित किया गया। उपाध्यक्ष पद पर भाजपा की ओर से अखिलेश दीक्षित, कांग्रेस की ओर से राज्यसभा नामांकन भरा था, जिसमें अखिलेश दीक्षित को 9 तथा कांग्रेस के राजेश उर्फ राजवा को 6 मत मिले। इस प्रकार 9 मत लेकर दीक्षित उपाध्यक्ष निर्वाचित किए गए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद कार्यकर्ताओं ने ढोल धमाके गाजे बाजे के साथ विजय जुलूस निकाला। संगठन के जिला अध्यक्ष सेवादास पटेल ने पत्रकारों से चर्चा में कहा, ओमकारेश्वर का विकास तेजी से होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति का कार्य प्रगति पर है। नगर परिषद चुनाव के संबंध में कहा कि संगठन के निर्देश पर भाजपा के सभी पार्षदों को बाहर लेकर गए थे। हारे हुए पार्षद के संबंध में जिलाध्यक्ष ने कहा, हार के बाद ही जीत है। हमारे हारे हुए पार्षद ने संगठन को कई वर्ष दिए हैं, उन्हें भी जवाबदारी दी थी। हार जीत चला करती है। संगठन मजबूती के साथ नगर का विकास करेगा। एसडीएम चंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि नगर परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष की प्रक्रिया निर्धारित समय में प्रारंभ हुई। भाजपा एवं कांग्रेस की ओर से अध्यक्ष उपाध्यक्ष के 2-2 नाम आए थे, जिसमें सर्वसम्मति से सर्वाधिक मत अध्यक्ष पद पर मनीषा परिहार तथा उपाध्यक्ष अखिलेश को मिलने पर निर्वाचित घोषित कर दिया गया है। आजाद न्यूज के लिए ओमकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। समन्वय रहा, हमारे विधायक जी हो कि सांसद जी हो, संगठन के हमारे कल्याण जी अग्रवाल आए थे। अभी हमने 2 दिन पूरा समय देके सबसे 1-to-1 चर्चा करी और जब ओमकारेश्वर से जो नीचे से नाम उठ के आए तो जो पार्षदों ने जो नाम उठा के दिए हैं उसी का हमने अधिकृत करा। उसी का परिणाम रहा कि हमारे 9 के 9 पार्षद व्यवस्थित रहे और 9 वोट हमको मिले, तो कांग्रेस को 6 मिले। बीजेपी को जीत का चेहरा बना, कांग्रेस को 6 वोट मिले और उसका हार का चेहरा मिला। देखिए, आप नगर सरकार आपकी बन गई है, आप किस तरीके से तीर्थ नदी का विकास होगा और किस तरीके से विकास करेंगे आप? नगर सरकार पहले भी थी, पहले भी विकास हुआ है और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है उन्होंने कहा कि ओमकारेश्वर मेरा बहुत बड़ा सपना है। तो शंकराचार्य जी की मूर्ति की जो स्थापना होगी उसके बाद ओमकारेश्वर का विकास भी होगा। जो अपेक्षाएं ओमकारेश्वर के कार्यकर्ता और ओमकारेश्वर जनता चाह रही है, तो उसका अपेक्षा पे हमारी नगर परिषद हो, कि हमारे विधायक माननीय नारायण पटेल जी हो, कि हमारे सांसद जी हो, कि हमारे सीएम साहब हो, सभी अपेक्षा पे खड़े उतरेंगे। उन्होंने कहा कि आप चुनाव जीता के जो अपेक्षाएं आपकी रहेगी सब हम पूरी करेंगे। देखिए, आखिरी सवाल मेरा ये था कि जब संगठन ने ताकत के साथ में चुनाव लड़ा ओमकारेश्वर का, आपके 9 पार्षद जीत के आए, उसके बाद में आपके पार्षदों को बाहर भूमिगत करने के जो आरोप लग रहे थे वो कहाँ तक सिद्ध हुए? देखो, भूमिगत करना कोई बात नहीं। हमने कहा हमारे 9 पार्षद हैं, परिवार से इनको ले जाना है, हम बाहर घुमाने के लिए ये टूर टाइप बना था। उन्होंने तो बोला हम यहाँ रह के भी वोट पार्टी करेंगे, तो हमने कहा ठीक है, कार्यकर्ता जब साथ में रहेंगे, जब 10-12 दिन जब साथ में रहते हैं, उनके अंदर एक आत्मीयता का जो भाव जग जाता है। आत्मीयता का भाव जगने के बाद में जब चुनाव होता है तो कोई पार्टी का आदमी पूरा नहीं सोचता है, और संगठन ने भेजा था और उसका परिणाम रहा कि देखा होगा हमने 9 के 9 अपने कार्यकर्ता 9 जो पार्षद थे पूरी आटी के 9 के नोट हमको मिले। अच्छा, जो आपके पार्षद हारे उन पर क्या मंथन किया बीजेपी ने? देखो, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जो होता अच्छा होता है। हमारे पार्षद हारे हैं, बात सुनना, अब उसमें कुछ जो हुआ है उसकी बात जांच करेंगे, पर आने वाले समय में उनको सम्मान पार्टी देगी, क्योंकि पार्टी में वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं। तो जब हुआ हमारी रायशुमारी हुई, हमने सभी वरिष्ठ पार्षदों को बुलाया था, उनसे रायशुमारी करी, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं 30-35 साल पार्टी को दिए हैं, हाथ जीत को लगा रहता है, उनका सहयोग फिर भी रहा। उनका हमने बोला था कि आपका वार्ड में जीतना और पड़ोस का वार्ड में जिताना है। उन्हें हो सकता है कि पड़ोस के वार्ड में ध्यान देने में उनका थोड़ा ध्यान कम दे पाए, इसलिए थोड़ा प्लस माइनस हो जाता है, तो वो पार्षद भी धन्यवाद के पात्र हैं। भले हम 6 हारे हैं तो परिषद हमारी बनी है, 6 वार्ड पार्षदों को भी हम पूरा सम्मान देंगे। आपका उपाध्यक्ष कौन बना है? उपाध्यक्ष के लिए हमारे जो दीक्षित जी हैं, अखिलेश जी दीक्षित, उनका नाम हमने दिया है। सर्वसम्मति से अभी चुनाव होने वाला, उसका रिजल्ट
का निर्वाचन होना था, तो सुबह 11 बजे से अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन शुरू हो गया था। नाम निर्देशन प्राप्त हुए थे अध्यक्ष पद के लिए। 2 नाम प्राप्त हुए थे, मनीषा ओम प्रकाश परिहार और छंदई भाई। इसमें से निर्वाचन हुआ, नाम निर्धारित समय तक नाम वापसी नहीं होने तो निर्वाचन होने पर मनीषा ओम प्रकाश परिहार को 9 वोट प्राप्त हुए तथा छंदई भाई को 6 वोट प्राप्त हुए। इस प्रकार से मनीषा ओम प्रकाश परिहार को निर्वाचित घोषित किया था। इसके पश्चात 1:30 बजे से उपाध्यक्ष पद का निर्वाचन शुरू हुआ, जिसमें 2 आवेदन प्राप्त हुए थे, अखिलेश दीक्षित और रजुआ। निर्धारित समय पर नाम वापस नहीं लेने पर मतदान शुरू किया गया, जिसमें अखिलेश दीक्षित को 9 मत प्राप्त हुए तथा रजुआ राजेश को 6 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार से अखिलेश दीक्षित को निर्वाचित घोषित किया गया। जी अध्यक्ष मनीषा प्रकाश परिहार को 9 मत प्राप्त हुए और इसी प्रकार अखिलेश दीक्षित उपाध्यक्ष को भी 9 मत प्राप्त हुए और उसी हिसाब से विजय घोषित किया गया।